केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया। नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया और इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखा, जो कहा सो किया, मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर अपनी गारंटी पूरी की, लेकिन इसके साथ ही अब इसका विरोध भी शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इसका विरोध किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अभी नियम देखे हैं, नियम देखने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। सीएए का नोटिफिकेशन सरकार ने भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन अब भी ये पूरे देश में लागू नहीं होगा। कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट और संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में जनजाति समूहों को संरक्षण देने के मकसद से लागू किया गया था। मणिपुर पहले इनर लाइन परमिट में नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया। इनर लाइन परमिट एक तरह का यात्रा दस्तावेज होता है जो एक सीमित अवधि के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को यात्रा करने के लिए दिया जाता है। चूंकि ये सारा मामला नागरिकता से जुड़ा है, इसलिए इसे किसी हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएए से जुड़ा कोई भी मामला हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर पहले ही 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर है। इस पर अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है।